पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। उसके बाद मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचते ही उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पे तंज कसा है। उन्होंने साफ तौर पर उनके बॉडी लैंग्वेज देखते के साथ एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज उनका दिखा और उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले चलकर आप इस वीडियो को सुने कि जीतन राम मांझी किस तरह से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर बरस रहे हैं। थोड़ा नीचे करो, एकदम मुंह पे जिम्मेदारी से थोड़ा सा नीचे कर लीजिए भैया। जो जिम्मेदारी मिलती है उसका एकदम सर्वोत्तम काम करते हैं उसमें। और ये नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार थोड़ा नीचे करो। हैं। भारत सरकार में हमको केंद्रीय मंत्री में उन्होंने चयन किया और विभाग भी कुछ ऐसा ही मिला है जो गरीबों से संबंधित है, रोजगार से संबंधित है, जिसकी आवश्यकता बिहार में है। कुछ लोग नौकरी के नाम पर लोग को भरमाते हैं कि हमें नौकरी दिया, वो नौकरी दिया, लेकिन ये जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है, इसमें रोजगार देने की बहुत भारी संभावनाएं हैं। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने कह करके हमको कहा है कि मैं अपने विजन का विभाग आपको दिया है और हम समझते हैं कि मेरे लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है। हम अपना सर्वोत्तम करने का प्रयास करेंगे। इसमें आप लोगों का भी सहयोग, आम लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। और हर तरह से अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, जब हम कुछ कर लेंगे तब कहेंगे। आप लोग जानते हैं कि 9 महीना तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हम। मुख्यमंत्री बनने पर हमने कुछ नहीं किया था, कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री से पद से जब हटे तो सब लोग समझते हैं कि हम कितना काम किया था। उसी प्रकार से यहाँ भी है, जब हम विभाग में गए हैं तो विभाग में सर्वोत्तम अपनी क्षमता के अनुसार काम करेंगे। और इस निश्चित है कि नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बड़ा समर्थन है, सहयोग रहेगा। इसलिए हमको विश्वास है कि हम बहुत अच्छा काम करेंगे इसमें, लेकिन अभी समय कुछ लगेगा, देखना है। और आप लोगों के प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ये चूहा पकड़ने वाले, ये बैंग पकड़ने वाले, पढ़ना लिखना सीखो और चरवाहा विद्यालय उन्होंने खोला था। क्या प्रगति हुई और क्या परिणति हुई आप सब लोग जानते हैं। और यहाँ तो हर तरह से विकास का काम हो रहा है। इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की बात रहती तो आज राष्ट्रपति यहाँ के शेड्यूल ट्राइब्स हैं। बिहार में हमारे ऐसे शेड्यूल कास्ट को भी उन्होंने कैबिनेट में स्थान दिया। और वो क्या कर रहे थे वो समझें। जातीय आधारित गणना देश में होनी चाहिए सर। अब वो हम लोग बात करेंगे, ये सार्वजनिक रूप में इसको भी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जब बात होगी तो हम लोग इस पर विचार करेंगे। सर, आज आप लोग को कितना खुशी मिल रहा है जब से मांझी जी को मंत्रालय मिला है और आज पहली बार पटना है, कितना खुशी मिल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर हमारी पार्टी के लिए, हमारे तमाम कार्यकर्ताओं के लिए खुशी का दिन तो है। कार्यकर्ताओं के संघर्ष और कह लीजिए कि तपस्या का परिणाम होता है कोई दल को अगर अच्छा जगह मिलता है। और दूसरी बात है कि मांझी जी को जो ओहदा मिला है, जो सम्मान मिला है, तो ये संपूर्ण बिहार के लिए, न केवल हम पार्टी के लिए बल्कि संपूर्ण बिहार के लिए गौरव की बात है। मांझी जी के अनुभव का लाभ, मांझी जी के कह लीजिए कि 44-45 सालों का जो उनका राजनीतिक जीवन है, जो सदन के अंदर का उनका एक अपना अनुभव रहा है, उसका लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने समझा और उसको उस रूप में उन्होंने कह लीजिए कि पूरे देश में फैलाने का उनकी जो अपना एक जो मंत्रालय हमको मिला है, MSME, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। और आप इसी बात से समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी का बयान था कि मांझी जी, मैंने आपको अपने विज़न का मंत्रालय दिया है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि केवल ओहदा मिलने से नहीं, जो भाव है, जो प्रधानमंत्री जी की भावना है, हम लोग उससे आह्लादित हैं। और निश्चित तौर पर इसका लाभ आप आने वाले समय में देखेंगे कि संपूर्ण बिहार और देश को मिलेगा। जिस तरह से जिम्मेदारी मिली है मांझी जी को, क्या उस पर खरे उतरेंगे और भी बढ़िया काम करेंगे? मांझी जी को जब भी जो जिम्मेदारी मिली है उस पर पूरी तरह से खरे उतरे हैं। आउट ऑफ वे जाकर के काम करने का उनका जो अपना एक तरीका है, बहुत सारी शासनिक प्रशासनिक जो दिक्कतें होती हैं उन सबको दुरुस्त करने का और लोगों तक चीज़ों को पहुंचाने का, एग्जीक्यूट करने का उनका अपना एक तरीका है।
और उसका लाभ आपने देखा होगा कि जब वो 9 महीने मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया तो उसका भी आउटपुट दिखा। आपको मैं दावे से कह सकता हूं कि आने वाले 5 सालों में MSME एक अलग अवतार में दिखेगा और जो भारत में बेरोज़गारी की समस्या है, जो रोज़गार पर सवाल उठ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा अगर कोई जवाब होगा तो जीतन राम मांझी जी के मंत्रालय से मिलेगा। विरोधियों के मुंह पर भी ताला लगेगा और भारत के नौजवानों को एक नई राह, एक नई दिशा हमारे जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है वो आपको दिखने को मिलेगा। इस तरह से अभी नीट एग्जाम का रिजल्ट धांधली हुआ है, उस पर लाठीचार्ज हुए हैं, RJD कर रही है कि इस पर कार्रवाई की है। देखिए, RJD को कोई काम नहीं है, उसका काम है केवल लोगों को भरमाना, लोगों को केवल बेकार की बातों में उलझाना। लाठीचार्ज हुआ है क्या, ये प्रशासनिक चीज़ें हैं। बाकी जहाँ तक नीट का सवाल है तो उस पर तो भारत के शिक्षा मंत्री का बयान आ चुका है। अब उस पर कोई कार्रवाई तो समय के साथ होगी ना, उसका कोई एक तरीका होता है। कोई ऐसा तो है नहीं कि रातों रात आप कोई एक चिट्ठी निकाल देंगे और सब कुछ ये हो जाएगा। अगर धांधली हुई है तो उस पर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई भी सरकार ही कर रही है। कार्रवाई कोई राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय से नहीं हो रहा है। जो रील्स बनाने वाले उनके नेता हैं, उनके हेलीकॉप्टर से रील्स बन के नहीं वो कार्रवाई हो रही है। सरकार पूरी तरह से सजग है। जहां कहीं कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करता है तो हमारी नज़र है, हम उस पर पूरी तरह से कार्रवाई भी करेंगे, लोगों को संतुष्ट भी करेंगे। आगे ना हो इसकी भी परवाह है, उसको भी दुरुस्त करेंगे। देखिए, शब्दों की अपनी गरिमा होनी चाहिए और मुझे लगता है शब्दों में कहीं कुछ हेर फेर हुआ है। बाकी भाव ऐसा नहीं, भाव तो उनको समझना चाहिए जो दिन रात जात जात की बात करते हैं, जो दिन रात अगड़े पिछड़े की लड़ाई कराने की बात, जो दिन रात समाज में विद्रूप चेहरा जो उनका है, वो तो सब कोई समझ रहा है ना। किस तरह से कोई राजनीति में किस तरह से लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया, किस तरह से खून खच्चर कराने का काम किया। इसी बिहार में जिस नरसंहारों का एक कह लीजिए कि जाल बिछाया, हर दिन बिहार में नरसंहार का दौर हमने देखा है। उससे बिहार उबर चुका है और बात को इधर से उधर करके केवल मैनिपुलेट करने की जो उनकी मंशा है, जो विपक्ष चाहता है, हम उसमें उलझने वाले नहीं हैं। देवेश चंद्र ठाकुर जी एक बहुत ही अच्छे नेता हैं, समाज सेवी के तौर पर उनकी एक बड़ी पहचान है। लगातार वो जनता के बीच में रहे, पॉपुलरिटी है उनकी। उनका भाव कुछ रहा होगा, कुछ उस पर हम नहीं जाते। हम इतना जानते हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर जी हों या NDA के तमाम कोई भी नेता हों, वो सबको एक साथ लेकर चलने वाले हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है 140 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नारा हम लोग देते हैं। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई किसी ने हमको वोट दिया है कि नहीं दिया है। सोचना उनको चाहिए जो जात का विद्रूप चेहरा लेकर के और लोगों को आपस में लड़ा करके वोटों का तमाशा करते हैं, जो लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। सवाल उन पर उठना चाहिए। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। NDA सबके लिए है और सबके लिए समान रूप से काम करते हैं। जी, हमारे आदरणीय हम पार्टी के सांसद और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो केंद्र में मंत्री बने हैं, उनका पहली बार पटना आगमन हुआ है। इस खुशी में हम पार्टी के सभी लोग उनके स्वागत में पटाखे, मिठाइयाँ एवं ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। बहुत ही अच्छी उनको इज्जत मिली है केंद्र सरकार द्वारा। हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे युवा के टीम राष्ट्रीय कमाल परवेज जी के नेतृत्व में पूरी काम कर रही है जोर शोर से, अब पहले से करती है। आज भी चढ़ बढ़ के हम लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया है और वो विनती करते हैं कि और भी उनको भगवान तरक्की कराए और बिहार में हम पार्टी की पूरी तरह शासन आए। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम गयासुद्दीन खान हुआ। पूरा होली दिवाली पटाखा मना रहे हैं। हाँ, बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे जीतन राम मांझी जी आदरणीय, जिनको ये पद मिला है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पद दिया है वो बहुत अच्छा पद है और अच्छा काम होगा। लोग जो है चाह रहे थे कि कुछ मिले तो मोदी जी ने दिया है, जो इनको एक गिफ्ट के तौर पर पद, वो बहुत ही अच्छा है और काम करेंगे। हमारे युवा टीम के अध्यक्ष राष्ट्रीय कमाल परवेज जी जो हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग और भी आगे लोगों को जोड़ेंगे और पूरे हिंदुस्तान में काम करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि मांझी जी को जब पार्टी में जिम्मेदारी मिली है, क्या लग रहा है कि बढ़िया से काम करेंगे? बिल्कुल, ये पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इन्होंने काम करके दिखाया है, लोगों ने सराहा है
और ये भी काम जो मिला है ये अच्छी तरह से उसको करेंगे और लोग उसको सराहेंगे। कितना खुशी मिल रही है? बहुत ही खुशी है। आप एक तरफ कैमरा घुमा कर देख लीजिए, हमारे लोगों की तरफ जो पटाखा छोड़ रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, बहुत ही खुशी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमाल जी, क्या नाम हुआ सर? विश्वरंजन। कितना खुशी मिल रही है? बहुत खुशी मिल रही है। आए हैं मंत्री बन के पहली बार पटना, कितना खुशी मिल रहा है? बहुत खुशी मिल रही है और अच्छी तरह से माननीय जीतन राम मांझी जी बढ़िया काम करेंगे और भी आगे काम तो बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम पंकज कुमार मालाकार हुआ और हम माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के आवास पे हैं। बहुत खुशी की बात है कि हमारे ज्ञान के धरती से गया से होकर दिल्ली में जाके बैठे हैं माननीय मंत्री जी। बहुत काम करेंगे देश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि माननीय जीतन राम मांझी जी को ये सौभाग्य देते हैं। क्या नाम हुआ? पंकज कुमार मालाकार। कहाँ से आए थे सर? हम पटने से आए हैं। आज बहुत खुशी के दिन है कि हमारा मंत्री जी बन गए मंत्री और बहुत खुश हुए और खुश रहेंगे और जैसे गुलाब खिलता है कमल उसी तरह हम लोग खिल गए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।